नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। इंजन की सिटी में वोटर बोले हमारा खास कार्यक्रम है और मैं हूं आपके साथ मिथिलेश गुप्ता। चुनावी सफर में हमारे साथ इस वक्त जनता है और जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है चुनाव को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे जनता के मन में क्या है चुनावी मुद्दे। चलिए बात करते हैं जनता से। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले मैं नागदा से आ रहा हूँ और इंदौर जा रहा हूँ। इसके अलावा जैसा कि आप बोल रहे हैं चुनाव के बारे में बोलना है, तो मेरा ये कहना है कि वैसे ओवरऑल में तो बीजेपी आना चाहिए, लेकिन अगर एमपी की बात करें तो एमपी में जैसा कि काम को अगर देखें वो प्रॉपर जिस वे में होना चाहिए वो समहाउ बीजेपी ने नहीं किया है। मैं उसके हिसाब से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से इस बार कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आई भी थी, आपको पता हो तो कांग्रेस जो है गिराई गई, जो भी रीजन रहे, सिंधिया जी इधर पार्टी बदल के गए, लेकिन जो काम की गति है वो बीजेपी की कम है एज कम्पेयर टू कांग्रेस। तो मेरा एक कहना है कि इस बार शायद कांग्रेस का आना चाहिए बीजेपी में। अच्छा, क्या लगता है आपको कि चुनावी मुद्दे क्या होते हैं? किन मुद्दों पर वोट डाला जाता है या किन मुद्दों पर वोट मांगा जाता है? चुनावी मुद्दे मेजरली रहते हैं कि आपका रोजगार कैसा है, आप में जो गरीबों के प्रति जो आपने काम किए हैं उसमें क्या सुधार हुआ है या क्या आपने किया है। इसके अलावा आप जो जनधन या जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कार्य है वो प्रॉपरली हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जो आपने और भी जो मंदिर या जो भी जहाँ भी डेवलपमेंट किया है वो टाइमली हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ये रह सकते हैं। लगता है कि जो चुनाव में मुद्दे जो होते हैं वो काम करते हैं नेताजी लोग, जो मुद्दे कहते हैं, या सिर्फ चुनाव आते निकल जाते हैं? नहीं करते वो, नहीं करते हैं वो। ऐसा ना सब मतलब चुनाव के टाइम में सब वादे करते हैं, पूरे कुछ भी नहीं करते हैं। चुनाव के टाइम सारे वादे होते हैं और ये हिंदुत्व वगैरह ये जो है ये तो सब चुनावी मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब क्या ये तो सब जब चुनाव आते जब तो ये उठते हैं, बाकी पहले बाद में कुछ नहीं उठता क्या। और हम तो कर्मचारी, हमको तो क्या है कि हमको तो मिल रही है पेंशन, क्योंकि हम भी नौकरी करके आए हैं फौज के अंदर, और हमको तो साल में 2 बार ये मिलता, चाहे वो सरकार आए चाहे ये सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे भारतीय जनता पार्टी आए, कोई भी आए। हाँ, हमको तो भाई जब तक है जब तो मिलना ही है। कुछ हुआ है, विकास उगास नजर आ रहा है? अब आ रहा है, महिलाओं के लिए करा ना हमने, लड़कियों के लिए करा, सब अच्छा करा। क्या आप लोग के लिए किया कि नहीं किया? नहीं। क्या चाहती हैं आप लोग? कुछ भी नहीं, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। क्या है मन में इस बार? मन में है अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? तो किसके लिए अच्छा चल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए बढ़िया चल रहा है हमारे हिसाब से। तो कह रहे हैं कि लोग इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनने का चल रहा है, बीजेपी पीछे चल रही। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी आगे चल। फैलाते हैं लोग, जो भी है अच्छा करती है बीजेपी, ऐसा कुछ ही नहीं है। सब मामा ने सब दिया है, महिलाओं उनको 1200 रुपए दे रही है, और उसके बाद की गैलेली टंकी दे रही है, और सब बहुत सुविधा देती है। दे रही है? हाँ, दे रही ना, दे रही है। हम मामा की ट्रेन मेरे को दे रही, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, दिया तभी तो बोल रहा हूँ मैं। सरकार को अभी क्यों याद आया पैसा देना, लाडली बहना को अभी क्यों याद आया? सरकार तो 5 साल से, इवन मुख्यमंत्री तो मामा जी कब से हैं, लाडली बहना है, अभी क्यों याद आई? और लास्ट वैकेंसी जो थी पटवारी की, उसमें आपको पता है क्या हालत है, अभी तक रिजल्ट के ठिकाने नहीं। एक कॉलेज से सभी सिलेक्ट हो गए, तो ये युवा तो ये देखेगा ना कि वैकेंसियों की क्या हालत है। 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करते हैं और वैकेंसी टाइम से आती नहीं, और आती भी एग्जाम हो भी जाती है तो उसमें भी फर्जीवाड़ा। अच्छा, तो ये करंट सरकार की ये हालत है। युवा इस चीज को देखेगा इस बार इस चुनाव में, और युवाओं को देखना भी चाहिए। अभी सब ऐसा लग रहा है चुनाव में कि सब कुछ सही चल रहा है, चुनाव जैसे ही खत्म सब कुछ अच्छा नहीं चलेगा। ये रियलिटी है सर। यही सवाल हम भी तलाश रहे हैं कि चुनाव में सब कुछ चल रहा है किसका, बीजेपी या कांग्रेस? अब वो तो नहीं पता, जनता की मन की बात मन में रहती है, तो वही टटोलने का प्रयास कर रहे हैं हम कि जनता क्या सोचती है। करंट सरकार से तो सर संतुष्ट नहीं हूँ मैं, मेरी पर्सनल बात बताऊँ, अदर लोग हो तो हो। तो आप चाहते हैं नए चेहरे को मौका देना चाहिए, नए चेहरे को। अच्छा, लगता है कि अब युवा जो कैंडिडेट हैं वो ज्यादा आए, महिलाओं को भी ज्यादा मैदान में उतारा जाए? बिल्कुल, महिलाओं को देना चाहिए और युवाओं को देना चाहिए, क्योंकि युवा जब तक आएगा तो थोड़ा नए आइडियाज लाएगा और वो बेनिफिट रहेगा स्टेट के लिए। 1250 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, तो आदमी बेचारे बेरोजगार है तो उनको भी दो ना। मतलब भांजियों को मिल रहा है, बहनों को मिल रहा है, तो भांजों को भी चाहिए। हाँ वही, और जो टंकी दे रहे हैं मुफ्त में दो,
डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, सभी चीज का रेट बढ़ रहा है। तो ऐसा मान ले क्या कि मामा के भांजे खुश नहीं है? नहीं, जो खुश तो है, पार्टी खुश है, हम क्या करें, पार्टी के हाथ में जा रहा है सब। जो भी बेरोजगार है वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब क्या बताएं इसमें। बाबू जी, आपका अनुभव तो ज्यादा बड़ा है। अब हमने युवाओं से बात कर ली, युवाओं ने कहा कि रोजगार चाहिए, एनवायरमेंट होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए, उन्होंने अपनी बात रखी है। अब आपका अनुभव है, आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो चुनाव की स्थिति है, आपका अनुभव क्या कहता है? बेरोजगारी का सवाल तो बेरोजगारी कभी ना तो मिटी है न मिटेगी। अच्छा, कोई भी सरकार आ जाए। हाँ, मतलब ये चुनाव के मुद्दे के जमाने में भी वही स्थिति थी। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, सब बेरोजगार ही रहे, सबको रोजगार मिल जाता, तो अब रोजगारी का प्रश्न ही नहीं रहता। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसके चेहरे का ज्यादा इम्पैक्ट होता है? नरेंद्र मोदी होता है। राहुल गांधी को तो बोलते ही नहीं आता, वो क्या बोलता है ये नहीं पता। सुना होगा था। हाँ, राहुल गांधी को कुछ समझता ही नहीं है था। मतलब राहुल गांधी की पार्टी के जो विधायक हैं वो उससे अच्छा बोलते हैं। हाँ हाँ, वो अच्छा नहीं बोल उससे ज्यादा वो नहीं बोल पाता। इस बार लग रहा है कि अब कांग्रेस ही आएगी। आएगी, लग रहा है। बिल्कुल आएगी। आपके विधायक कौन है? महेंद्र हाड़िया जी। महेंद्र हाड़िया जी। सत्यनारायण पटेल हैं सामने से, तो लग रहा है पिछले चुनाव हार गए थे वो 1100 वोट से, इस बार क्या लग रहा है? बिल्कुल इस बार लग रहा है कि सत्यनारायण पटेल जी जीतेंगे। जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, दमखम के साथ। बिल्कुल जोश के साथ जीतेंगे। हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो ये महेंद्र हाड़िया और सत्यनारायण पटेल की बीच की बाजी है। सत्यनारायण पटेल का अपना दावा है, महेंद्र हाड़िया का अपना दावा है, और ये वोटर्स है वहां के रहने वाले, उनका कहना है कि इस चुनाव में सत्यनारायण पटेल जो है महेंद्र हाड़िया से भारी हैं। चलिए आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं और पूछेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या है उनकी चुनावी बद्दी। अम्मा, आपसे बात करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि चलिए बताइए। बड़ा सामान उमान भी रख के जा रही हैं आप, बताइए क्या है आपके मन में? ये नहीं पता है कौन सा बापट पे कौन सा क्षेत्र लगता है मुझे। बापट में रमेश बंदोला। हाँ, रमेश मेंदोला जी। तो लोग तो दादा दयालु कहते हैं। हाँ, है ना, दयालु है तो इसे दयालु बोलते हैं। अब तो चिंटू चौक से भी है वहाँ मैदान में, तो वो हम उसका भी आइडिया इतना नहीं है। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, संतुष्ट हैं आप? हाँ, हुआ है। पहले से बदला है? हाँ, बदला है। अच्छा, जो सरकार बीजेपी की है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? संतुष्ट है हम मोदी जी के साथ हैं। हाँ जी, बताइए। मोदी जी के साथ फुल सपोर्ट करते हैं बीजेपी सरकार को। हम तो ये चाहते हैं कि वही आए। अच्छा, हाँ। क्यों आए? बस क्योंकि उसकी वजह से हम मतलब पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो मतलब बहुत ज्यादा महंगाई अभी भी है, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं है, लेकिन हमारी मम्मी के जमाने की बात थी कि मतलब बिल्कुल सब चीज के भाव थे, बहुत ज्यादा थे पहले के जमाने में। आज के जमाने में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वही आए बीजेपी सरकार। अच्छा, एक चीज और है कि महिलाओं के मन में भी क्या ये मुद्दे रहते हैं, जैसे रोजगार की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, सड़क और मेडिकल की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा की बात आती है, और दूसरी तरफ सनातन की बात भी आती है, हिंदुत्व की बात आती है, मंदिर की बात आती है, तो क्या ये सब भी आप लोग सोचती हैं, रहता है आपके मन में? सब चीज आती है, क्यों नहीं सोचेंगे। मतलब हम घरेलू महिला है तो सब चीज सोचेंगे। सनातन भी है, मतलब हम जैसे मतलब कथा आती है, कथा भी सुनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब चीज करते हैं, और अपना बजट भी देखते हैं। क्योंकि अब बजट भी मतलब क्या होता है कि जैसे हम घरेलू महिला हैं तो महंगाई बढ़ रही है, तो उससे हमको भी दिक्कत होती है ना, कि जैसे घर में चीजें महंगी आती हैं, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, तेल महंगा हो जाता है, तो पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा सरकार को उसको कम करना चाहिए। जैसे अभी टंकी के रेट कम कर दिए सरकार ने, तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो रेट कम कर दिए तो उतने ही रहें। तो मामा तो खाते में पैसा भी डाल रहे हैं बहनों के लिए। अरे तो 1000 से क्या होता है, 1000 से क्या होता है, मतलब 1000 रुपए की, तो जैसे टंकी 700 रुपए की है, तो क्या होता है, सब 700 रुपए, 300 रुपए बचेंगे उसमें। मामा तो कह रहे हैं 1250 दे दिया है, अभी और बढ़ेगी। वो जब बढ़ेंगे जब चुनाव में जीतेंगे मामा जी, नहीं जीतेंगे तो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं 1500 रुपए देंगे। मुझे तो विश्वास नहीं है कमलनाथ जी पे कि देंगे कि नहीं देंगे। अच्छा, मोदी जी का जो चेहरा है ये प्रभाव डालता है, इसका कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, मोदी जी पड़ता है, मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं। करते हैं। हाँ, मोदी जी की वजह से जो विकास हुआ है भारत में, मतलब
एक हिसाब से देखा जाए तो पहले ये बच्चे ने भी कुछ कहा, क्या कहा आपने? मैं भी मोदी जी को ही सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, आप जानते हो उन्हें? पहचानते हो? चलिए, बच्चे भी रख रहे हैं अपनी बात। चुनावी चर्चा है और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई तो बच्चों ने कहा, वो भी जानती हैं और वो भी सपोर्ट करते हैं। विकास हुआ है, फाइनेंशियल विकास हुआ है अपना पहले इंडिया को मतलब बहुत ऐसा पिछड़ा देश माना जाता था। आज अपनी जो इंडिया है उसको 3rd पोजीशन मिली है, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ कि हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कह सकते हैं। गर्व से कह सकते हाँ, हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले अपन लोगों को लोग जो बाहरी देश वाले थे कैसे देखते थे? गरीब जैसी स्थिति अपन लोगों की थी उस टाइम पे। ऐसे गरीबों जैसे अपन को ऐसे हटो ये इंडियंस हैं। आज अपन लोग ऐसा छाती चौड़ी करके बोल सकते कि हम इंडियंस हैं। 56 इंच का जो हाँ, बिल्कुल। अच्छा, राम मंदिर भी, भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, इसका भी असर होगा चुनाव में? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। हाँ, उसका भी असर आएगा। अब तो इस बार कैलाश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, कैलाश जी भी लड़ रहे हैं ना। अच्छा है वो लड़े, जीते हैं वो। मैं तो चाहती हूँ जीते हैं। क्यों? मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है? बिल्कुल कैलाश जी जीतेंगे। जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से तो आने वाले मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी होंगे। अच्छा, जो मीडिया और सब बता रहे हैं कि कैलाश जी हारेंगे, या इस टाइप का जो उनके लिए प्रोपोगंडा एक चल रहा है कि कैलाश जी, संजय शुक्ला जी काफी भारी हैं, ऐसा है, उनका गृह क्षेत्र है। कैलाश जी अभी तक हारे नहीं है और हारेंगे भी नहीं, और आने बिल्कुल जीतेंगे भी। सही, वो हमारा वार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कैलाश जी जीतेंगे और मुख्यमंत्री के चेहरा वही होंगे। आप जिताएंगी? बिल्कुल जिताएंगे, वोटिंग करेंगे हम। कैलाश जी को जिताना है? क्यों? अच्छा, कैलाश जी को आप वहाँ के वोटर्स नहीं, फिर भी जिताना है, क्यों? जिताना है बस। इंदौर के लिए काफी कुछ किया है। महापौर रहते हुए इतने सालों से इंदौर का जो विकास किया है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इंदौर क्या था, मिल क्षेत्र क्या था, जो चीजें हम लोगों ने देखी उसको देखते हैं तो आज हम लोग बहुत अपग्रेड है, क्योंकि हम लोग सब मिल क्षेत्र में रहे हैं, वहाँ से बढ़ के आज अलग क्षेत्रों में पहुंचे हैं, तो वो उसमें कहीं ना कहीं कैलाश जी ने बहुत विकास किया है। और ये लगता है कि मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ में एक बड़े चेहरा है, लगता प्रभाव पड़ेगा उनका? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और जो ये सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, आपकी बार हार जाएंगे और कैलाश जी नहीं, वो कैलाश जी जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। तो खेला कर देंगे कैलाश जी इस बार? बिल्कुल 100% खेला होगा। खेला होगा। दादी, क्या है चुनाव? बस भाजपा वाले को जिताना है। अरे दादी क्यों? बस अरे हमारी पेंशन ही नहीं मिल रही मेरे को, 2 साल से 6 महीने हो गए मेरे को फार्म भरे हुए। और अभी तक आज तक आए नहीं मेरे को। अब 2 लड़के हैं, पर सब अपने अपने देखो सक्षम है, पर उनके भरोसे मेरे को रहना पड़ता है। मैं रहती हूँ, अब कम से कम मेरे को पेंशन थोड़ी हो ना, तब अपने को अपना खर्चा तो अपन उठा सके ना, तो वो मेरे को आ ही नहीं रहा। फार्म भर दिए मैंने, सब कुछ कर दिया, आए ही नहीं। अब इधर अब किसको बोलो? अच्छा दादी, ये जो चुनाव होता है इसमें मोदी जी या मामा, किसका ज्यादा फर्क पड़ता है? किनके चेहरे पे ज्यादा लगता है कि लोग वोट डालने जाते हैं? मोदी जी को, बस मोदी जी को। और यहाँ पर तो डालते भी भाजपा में ही। अच्छा, हमेशा ही भाजपा में डालते हैं। तो चलिए कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अंकल, क्या चल रहा है मन में? चुनाव को लेकर क्या है मन में? चुनाव बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। कुछ कहेंगे कि किसकी बनेगी सरकार? सरकार तो मोदी के साथ में बनेगी। मोदी साहब की बनेगी। हाँ। देश का चुनाव है ये तो। हाँ, बनेगी तो उन्हीं की। अरे बनेगी उन्हीं की। हाँ। मतलब चाहे केंद्र में चुनाव चाहे प्रदेश में, बनेगी उन्हीं की। उन्हीं की बनेगी। उन्हीं के चेहरे पे डालते हैं क्या वोट? हाँ, तो मुद्दे कुछ नहीं, मुद्दा नहीं समझते, सिर्फ वोट डाल देते और क्या। अच्छा, और विचार यही रखते हैं हाँ। कि मोदी जी की जीत हो। मामा जी पे ज्यादा विश्वास है या मोदी जी पर? मोदी जी पे। मोदी कमलनाथ जी पे नहीं है? कमलनाथ जी पे भी है। सब एक ही तो है, सब एक है। सब एक है, अच्छा, मिलजुल के कर रहे हैं। अच्छा, सब मिलजुल के कर रहे हैं। और क्या, सब बढ़िया कर रहा है। अब देखो कितना विकास का हुआ अपने। कांग्रेस को इसमें फर्क लग रहा है कि नहीं अपनों को? कितना विकास हुआ है, हर जगह पुल बन गए, ट्रेनें चल रही है, मेट्रो चलेगी, और क्या लोगे आप। कमाई भी अच्छी हो रही है, आमदनी भी बढ़ गई लोगों की। ट्रेनों में आज साफ सफाई इतनी है। एक समय पे जब हम लोग ट्रेनों में निकलते थे, जब साफ सफाई गंदगी इतनी हुआ करती थी कि पता नहीं रहता था। अब आज सब दूर जहाँ पर देखे ट्रेनों में साफ सुथरा, सब बहुत क्लीन है, नीट एंड क्लीन सिटी। इंदौर हमारा वैसे ही
नंबर 1 है नंबर 1 है इंदौर। और रहेगा भी नंबर 1। तो इसके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी ने अच्छा काम किया। अगर युवाओं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में किस नेता को युवा ज्यादा पसंद करते हैं? किसको, किसकी टीआरपी ज्यादा है? इससे तो रमेश मेंदोला जी जो हैं उनका एक अपना कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं अच्छा बोलते हैं और अच्छा काम करते हैं। सिंधिया जी हैं पसंद की नहीं? सिंधिया जी नाम से मतलब ऐसा कोई उनसे ज्यादा रिलेशन ऐसा रहा नहीं, क्योंकि वो ग्वालियर, भिंड, मुरैना साइड के हमारे आसपास के जो माहौल के नेता हैं, तो वो कैलाश जी, रमेश जी या ये लोग। अपन शादी का कार्ड भी देने जाओ या कोई मरे गले का भी सब करते हैं, नुकता घाटे के सबके पैसे देते हैं वो। अच्छा। तो गरीब पहुंच जाए कि भैया हमारे यहाँ शांत हो गए। रमेश जी, मंडोला साहब, मंदिर है साईं बाबा का, उनके पास में है। अगर किसी के घर में भैया हो कोई पैसा नहीं उठाने के लिए, नुकते घाटे के लिए, तो वो हेल्प करते हैं, पूरा मैयत का खर्चा देते हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं और पूछेंगे क्या लग रहा है आपके मन में क्या है? अच्छा ही है सर। अच्छा ही है। तो क्या है फिर भी चुनाव के मुद्दे इस बार? जैसे कि बीजेपी सरकार अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। ये जो कांटे की टक्कर की बात कही जा रही, लग रहा है मुकाबला कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मोदी जी ने और मामा जी ने भी एक विश्वास पैदा किया है, लोगों के अंदर विश्वास जो पैदा किया है, उस विश्वास के आधार पर ही जनता वोट करेगी उनको। विश्वास का मतलब ये है कि क्षेत्र के अंदर विकास करना। डबल इंजन की जो सरकार है वो बहुत अच्छी चल रही है और सभी राज्यों के अंदर हम तो चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार आए। और अभी इजराइल और आवास का भी अभी मैटर चल रहा है काफी इंडिया के अंदर। तो एक जो समुदाय है जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है और एक समुदाय है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो हम तो जो हमारे जो मुखिया है मोदी जी जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उनके पीछे हम हैं। अच्छा, प्रदेश की चुनाव में भी केंद्र का ही प्रभाव दिखता है? बिल्कुल चलेगा। अभी चल रहा है ये मैटर। एक समुदाय है जो एक समुदाय। हाँ जी बताइए, क्या कह रहे हैं आप? सर जो भी है वो सभी मोदी परिवार के सदस्य हैं। तो जब सेंटर में मोदी है तो सभी प्रदेशों के अंदर अगर मोदी से जो परिवार से सदस्य है और वो वहाँ से चुनाव लड़ता है तो डेफिनेटली है वो ही जीतेगा। रणथंभौर एक्सप्रेस से हमारा चुनावी सफर जारी था और हम पहुंच चुके हैं अपने मंजिल में, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं इंदौर। जनता से हमने बातचीत किया, जनता के मन को हमने टटोला। जनता ने खुलकर रखी है अपनी बात, लेकिन किसकी बनेगी सरकार, इस पर साधी चुप्पी। तो यानी ये इशारा अपने आप में बहुत कुछ कर रहा है बयां। लेकिन इस बार का जो मुद्दा है उसमें खुलकर रखी बात जनता ने, कहा कि इस बार के चुनाव में सनातन और राष्ट्रवाद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। वीडियो जर्नलिस्ट डॉक्टर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।